सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। हिंदी व्याकरण विभाग में हमने सर्वनाम की जानकारी ली है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, तू, यह, मैं, वह, कुछ, कोई आदि। और इसका उदाहरण भी हमने क्या देखा है? राम खेलकर आया, वह अब पढ़ेगा। तो राम के बदले वह, यह शब्द यहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया हुआ है। राम यह क्या है? संज्ञा है, और वह यह क्या है? सर्वनाम है। उसी तरह दूसरा उदाहरण, राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, मैं भी खेलूंगा। तो राहुल यह क्या है? संज्ञा है, और मैं यह क्या है? सर्वनाम है। तो यह आपको समझ में आया है। और सर्वनाम का पहला प्रकार जो है तो पुरुषवाचक सर्वनाम, यह भी हमने जानकर लिया है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है तो उसे क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और इसके जो 3 प्रकार है, 3 भेद है, तो वह भी हमने पिछली तासिका में पढ़े हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यह सारा होमवर्क आपको पहले तासिका में करना है। और आज के तासिका में हम जो सर्वनाम के प्रकार है तो उसमें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की जानकारी लेने वाले हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम यह किसे कहते हैं? तो यह आज हम समझकर लेते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण, आपने क्या खाया है? दूसरा, वह कौन गाना गा रहा है? तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है। आपने क्या खाया है? कौन सा शब्द है वहाँ पर प्रश्न के लिए? क्या शब्द है? वह कौन गाना गा रहा है? तो प्रश्न यह किस शब्द से किया है? कौन शब्द से किया हुआ है। तो ऐसे यह जो शब्द होते हैं तो उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो संज्ञा के बदले जो सर्वनाम होता है और सर्वनाम के शब्द जो होते हैं तो कौन, कैसे, क्या, यह, तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे कि कौन, क्या, कैसे, किसको, किसका, कब, कहाँ। तो यहाँ पर व्यक्ति यानी वहाँ पर व्यक्ति शब्द है। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे कि कौन, क्या, कैसे, किसको, किसका, कब, कहाँ, यह सारे क्या है शब्द? प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द है। तो कौन, क्या, कैसे, किसको, किसका, कब, कहाँ, यह सारे शब्द कैसे हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द है। अब इसके उदाहरण देखो। वाक्य में यह कैसे डाले हुए हैं? आज कौन परीक्षा देने नहीं आया? अब यहाँ पर देखो, आज कौन परीक्षा देने नहीं आया। तो कौन यह जो शब्द है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द है। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगाया हुआ है। अब देखो दूसरा, पर्यटन में कहाँ जाना है? पर्यटन में कहाँ जाना है?
तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कहाँ जाना है हमें, तो कहाँ यह शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपके पिताजी बाहर से क्या लाए हैं, तो क्या लाए हैं, तो क्या, यह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का सर्वनाम है। मनोज पहाड़ कैसे चढ़ेगा, तो मनोज पहाड़ कैसे चढ़ेगा, प्रश्नार्थक चिन्ह दिया गया है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा शब्द है, कैसे शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, कैसे। अब पांचवा देखो वाक्य, किसके पास गिर गए, किसके पैसे गिर गए, तो किसके, किसके यह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का यह शब्द है। तो किसके, तो कौन, क्या, कैसे, किसको, किसका, कब, कहाँ आदि यह जो शब्द है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, समझ में आया छात्रों। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके उदाहरण, यह सारा आपको होमवर्क में यानी नोटबुक में लिखना है छात्रों। तो धन्यवाद।